अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, ये काफ़ी अरसे से इस पे मैं वीडियो बनाना चाह रहा था, मगर बहुत सारी मसरूफियात के बिना पर और दूसरे जो इश्यूज़ हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत महसूस करते हुए तो ये जो है इशू जो है ये इग्नोर होता रहा और इस पे मैं वीडियो नहीं बना सका। तो आज इस पे वीडियो बनाने का दोबारा से इस तरह से ख़्याल आया कि मेरे पास एक पेशेंट आया और जिसको ये मसला था और वो मरीज़ तो तकरीबन 1.5 माह पहले आया था, लेकिन अब दोबारा किसी और मसले के लिए वो आया। तो मैंने उसकी पहले जो बीमारी थी और उसकी जो अद्वियात दी थी उसके बारे में पूछा, तो उसने बताया कि वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। तो मुझे फिर याद आया कि मैंने तो इस पे वीडियो का सोचा हुआ है काफ़ी अरसे से, मगर मैं वीडियो बना नहीं सका। तो आज इस मौजू के ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो मौजू है दांतों की जो सेंसिटिविटी है ठंडा गर्म लगने के बारे में। और जब आप कोई चीज़ खाते हैं तो दांतों में शदीद दर्द होता है। ठंडी चीज़ यानी आइसक्रीम वगैरह या ठंडा पानी भी, आजकल तो गर्मियों का मौसम है तो लोग जो है ठंडा पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और या नींबू पानी वगैरह पीने से दांतों में खट्टा लगने, खट्टी कोई चीज़ खाने से भी दांतों में दर्द महसूस होता है, ठंडा लगने से भी दर्द महसूस होता है और गर्म कोई खाने पीने से भी दांत जो है सेंसिटिव हो जाते हैं और वो पेन करना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये एहतियात करनी बड़ी ज़रूरी है कि हम जो है ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जो बहुत ज़्यादा तेज़ ठंडी और बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो। तो इसमें अगर आप गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने अभी भी कोई गर्म चीज़ खाई है जिससे आपके मुंह का अंदर का जो माहौल है वो गर्म हुआ हुआ है, ख़ास तौर पर आपके दांत जो हैं वो ठंडी अपना गर्म चीज़ के असर के अंदर मौजूद है और गर्मी महसूस कर रहे हैं, उसी वक्त आप अगर कोई ठंडी चीज़ खा लेते हैं फ़ौरन, तो वो दांत जो है ठंडा गर्म होने की वजह से सेंसिटिव होना शुरू हो जाते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर आप यूं ही रूटीन बरकरार रखते हैं तो ये ठंडा गर्म होने का सिलसिला चलता रहता है और फिर आपके दांत एक टाइम पर आकर सेंसिटिव हो जाते हैं और वो फिर दर्द करना शुरू कर देते हैं। नॉर्मल चीज़ भी खाने से तो वो दर्द करते हैं, हत्ता कि यहाँ तक कि अगर आप खाना या रोटी को भी चबा कर खाते हैं तो वो भी दर्द करती है, दांतों में दर्द महसूस करती है उससे। और दांत जो हैं वो बाज़-औक़ात एक साइड वाले और बाज़-औक़ात दूसरी साइड वाले या बाज़-औक़ात दोनों साइडों के जो आपके दांत हैं, जहाँ से आप चबाने का काम करते हैं, ज़ोर लगाते हैं, दाईं तरफ या बाईं तरफ के जो दांत हैं ये सेंसिटिव हो जाते हैं और फिर इनमें ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। पहले तो आप तेज़ ठंडा या तेज़ गर्म लेते थे और वो आपको महसूस नहीं होता था। अब तो आप नॉर्मल रेंज में हल्का ठंडा भी अगर खाते हैं या पीते हैं और वो दांतों में लगता है, या हल्का गर्म भी खाते हैं या पीते हैं तो वो दांतों में महसूस होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप गरम सालन के साथ गरम-गरम रोटी के निवाले अगर मुँह में डालकर चबाने की कोशिश करते हैं, वो आपके दांतों में दर्द करते हैं। या फिर आप चाय वगैरह पीते हैं गरम, तो वो भी आपके दांतों में जाकर लगती है और दर्द करती है। या फिर आप ठंडा पानी या आइसक्रीम वगैरह या कोल्ड ड्रिंक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं जो कि ठंडी होती हैं, तो वो आपके दांतों में शदीद दर्द और इस तरह से जैसे टीसे वाला दर्द या डंक मारने वाली दर्दें हैं वो महसूस होती हैं और शदीद दर्द होते हैं। अगर आपके दांत में बहुत शदीद दर्द है और ऐसा जैसे धड़कन वाला दर्द होता है, डंक मारने वाला दर्द है, तो इसमें जो फ़ौरी तौर पर अद्वियात इस्तेमाल करने वाली जिससे ये दर्द ठीक हो जाए और ख़त्म हो जाए और आप जो है इससे फ़ौरी तौर पर रिलीफ़ हासिल कर लें, तो उसके लिए मेडिसिन मैं आपको बता दें। उसके लिए मेडिसिन जो है दाँत में अगर दर्द बहुत ज़्यादा शदीद है और वो ठीक नहीं हो रहा, मर्गसाल है 30 पोटेंसी में, बेलाडोना है 30 पोटेंसी में और करियाज़ोट है 30 पोटेंसी में। इन तीनों को आपस में मिला लेना है और 5 से 10 कतरे सुबह और इस दोपहर और इसी तरह रात में
आप इस्तेमाल करेंगे। और अगर दर्द की कैफियत बहुत ज़्यादा है तो फिर आप इसके साथ एपिस मेलिफिका की एक खुराक 200 पोटेंसी की ज़रूर ले लें दिन में, क्योंकि जो डंक मारने वाला दर्द है या जो धड़कन वाला दर्द है और टीसों वाला दर्द है उसमें एपिस मेलिफिका बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसन है। अब चलते हैं कि आपने इस सेंसिटिविटी से कैसे छुटकारा हासिल करना है और किस तरह से ये बेहतर आपकी हो जाएगी और ये ख़त्म हो जाएगी कि दांतों का जो ठंडा गर्म लगने का रुझान है ये ठीक हो जाएगा और आपके दांत नॉर्मल हो जाएंगे। उसमें ठंडा खाते हुए दांतों में दर्द नहीं होगा या गर्म अशिया खाते पीते हुए दांतों में आपको दर्द नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपने अपनी ये रूटीन बनानी है कि आप जब गर्म अशिया का इस्तेमाल करें उसके फ़ौर बाद ठंडी अशिया का इस्तेमाल मत करें। उसमें थोड़ा सा टाइम दें, उसमें वक्फ़ा दें। जब आपके मुंह के अंदर का माहौल नॉर्मल हो जाए, एटमॉस्फेयर जो है नॉर्मल हो जाए, अपनी रूटीन पे आ जाए, फिर आप गर्म चीज़ का इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि अभी अभी हमने आइसक्रीम खाई है जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ ठंडी थी और उसके फ़ौर बाद हमने कॉफ़ी या चाय का एक कप पकड़ लिया और उसे पीना शुरू कर दिया। उससे होता यूँ है कि दांत एकदम से ठंडे जो हुए होते हैं वो दोबारा से गर्म हो जाते हैं और इस वजह से उनमें सेंसिटिविटी पैदा होना शुरू हो जाती है। और कुछ दांत की सफाई ना करने की वजह से भी ऐसा हो जाता है। रोज़ाना की बुनियादों पर आप अगर रात को सोते हुए ब्रश या पेस्ट नहीं करते या दांतों को साफ़ नहीं करते, जिस वजह से दांतों के अंदर कैविटीज़ बनना शुरू हो जाती हैं और दांतों के अंदर मुख्तलिफ मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं, उस वजह से भी दांत जो है सेंसिटिव हो जाते हैं। इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि रात को सोने से पहले आप अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ़ करें, ब्रश करें, मसवाक करें या जो भी आपके पास टूथ पाउडर वगैरह अवेलेबल है वो अच्छी तरह से दांतों को साफ़ करके ज़ुबान को साफ़ करके और सोने से पहले ये अमल ज़रूर करें और फिर आप सो जाएं। क्योंकि आप बग़ैर ब्रश किए जब सोते हैं और दांत साफ़ नहीं करते या मसवाक या टूथ पाउडर से मुंह के अंदर दांतों को और ज़ुबान को साफ़ नहीं करते तो सारी रात जो है मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं के ज़र्रात जो हैं वो जब गलना सड़ना शुरू होते हैं तो वो फिर मुंह के अंदर एक स्मेल भी पैदा करते हैं और वो दांतों की जड़ों में जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ पर वो मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ नौइयत के मसाइल पैदा करना शुरू कर देते हैं, जिनमें सबसे बड़ा मसला जिसे हम कहते हैं दांतों में कीड़ा लग गया या दांतों में दर्द शुरू हो गया, दांत सेंसिटिव हो गए हैं या मुंह में से बदबू आना शुरू हो गई है और जो है दांतों में जो है कैविटीज़ बनना शुरू हो गई। ये सारे मसाइल इसी तरह से शुरू होते हैं जब हम ग़िज़ा खाने के बाद मुंह को साफ़ नहीं करते या कुल्ली नहीं करते या ब्रश नहीं करते। होना तो वैसे ज़रूरी तो ये है कि आप जब भी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, जब भी आप खुराक खाएं, जब भी खाना खाएं, उसके फ़ौर बाद आप अच्छी तरह से कुल्ली करें और अपनी उंगली के साथ दांतों को साफ़ करें और अच्छी तरह गरारा करें और मुंह के अंदर जो ग़िज़ा के छोटे छोटे ज़र्रात मौजूद होते हैं उनको आप बाहर निकालें। हम ऐसा नहीं करते और फिर खाना खाने के फ़ौर बाद गरम गरम चाय पी लेते हैं या ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं। इस तरह ग़िज़ा अगर हमने गरम खाई है उसके बाद ठंडा पानी या ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, उससे भी दांत जो है वो सेंसिटिव होना शुरू हो जाते हैं, जिससे दांतों के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। एक तो सेंसिटिव होना आम सी बात है, ये आम रूटीन की बात है। दांतों का कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है और दांतों में फायूरिया भी बनना शुरू हो जाता है। दांतों में जो है दर्द रहने लग जाता है और दर्द की मैंने मेडिसिन आपको पहले बताई है, बेलाडोना, मर्कसाल और करियाजोड, और ये 30 पोटेंसी में लेकर 5 से 10 कतरे सुबह दोपहर और रात को लेने, 2 घूंट पानी में मिला के। और अगर धड़कन वाला तिपकन वाला दर्द है और टीसों वाला ऐसे वाला दर्द दांत में हो रहा है तो फिर इसके साथ एपिस मेलिफिका 200 की एक खुराक रोज़ाना की बुनियाद पे आप ले लेंगे। अब जो दांतों के सेंसिटिव जो दांत हो चुके हैं उनको ठीक करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए जो आपने रोज़ाना की बेस पे मेडिसिन लेनी है उसमें जो ठंडा गर्म आपको लगता है उसको ठीक करने के लिए कलकेरिया फास है, 6 एक्सपोटेंसी में 1 गोलियाँ मिल जाएंगी। इसमें 4 गोलियाँ सुबह, 4 दोपहर और 4 रात में लेनी। दूसरी मेडिसिन है सलीशिया, ये भी 6 एक्सपोटेंसी में
गोलियां ले लेनी है। छोटी छोटी गोलियां होंगी, 4 गोलियां सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये है कलकेरिया फास, ये देख लीजिए 6 एक्स पोटेंसी में कलकेरिया फास या कैल्शियम फॉस्फोरिकम 6 एक्स पोटेंसी में ये आपने लेनी है। इस तरह से गोलियां होंगी इसके अंदर, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखें, ये इस तरह से छोटी छोटी गोलियां हैं। 4 गोलियां सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम ये ले लेंगे। और फिर इसके साथ ही सलीशिया, ये है सलीशिया, ये भी 6 एक्स पोटेंसी में है। ये भी इसी तरह की गोलियां होंगी, ये भी 4 सुबह, 4 दोपहर और 4 शाम में ले लेंगे। इन दोनों को आप इकट्ठा भी ले सकते हैं और अलग-अलग भी ले सकते हैं। वक्फा करने की बीच में ज़रूरत नहीं है, आप इनको इकट्ठा भी ले सकते हैं। और इसको मुसलसल आप जारी रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि कुछ ही अर्सा इस्तेमाल करने से ये आपके जो दांतों की सेंसिटिविटी है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम दांतों की सेंसिटिविटी के बारे में होम्योपैथिक के अद्वियात का अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।